दोस्तों, प्लेन क्रैश के बीच में अनोखा चमत्कार आपके पैरों तले से खिसका देगा जमीन। जानकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। जागो राखे साइयां मार सके न कोई, कहानी आपको हिला देगी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जिस वक्त प्लेन क्रैश कर रहा था, आखिर उस बीच में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसके डंकी के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां पर चीख पुकार, लाशें, आग, शोले थे, वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि जिसको लेकर के हर शख्स पूरे देश के अंदर एक सुकून की सांस ले रहा है। ऐसा क्या हुआ कि उन लाशों के बीच से एक शख्स जिंदा निकल करके बाहर आ गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जब एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी ने सभी 242 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी, गुजरात के पुलिस कमिश्नर ने भी करीब करीब सभी के मारे जाने की पुष्टि की, मगर एक शख्स कैसे बचते बचाते वहां से निकल आया। तो क्या इसी को कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई। दोस्तों, गुजरात प्लेन हादसे के कुछ घंटों बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक क्रैश होने वाले प्लेन में सवार सभी लोगों की मौतें हो चुकी थी। गुजरात के पुलिस कमिश्नर भी, जेएस मलिक भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि विमान दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा है। चूंकि विमान आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसलिए कुछ स्थानीय लोग भी मारे गए होंगे। मगर इस बीच में एक चमत्कार की खबर सामने आई। सिर्फ चमत्कार की खबर नहीं, बल्कि उस चमत्कार को देख करके लोग हैरान हो गए। अब एक शख्स के जिंदा बचने की खबर सामने आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, मतलब ये कि अहमदाबाद के एयर इंडिया क्रैश में एक यात्री के जिंदा बचने की खबर सामने आई। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जेएस मलिक, जो कि पुलिस को सीट नंबर 11A पर 11A पर एक जीवित व्यक्ति मिला। व्यक्ति अस्पताल में पाया गया, उसका इलाज जारी है। एक अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा बचे 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश, जिसने अपनी आप बीती बताई। वो कहते हैं कि उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज हुई, फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये सब बहुत जल्दी हुआ। जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ लाशें थी। मैं डर गया, वहां से भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे थे। किसी ने मुझे पकड़ लिया, एम्बुलेंस में डाल करके अस्पताल ले गया। दोस्तों, आपको दिखाते हैं कौन है ये विश्वास कुमार। दोस्तों, मेरे बगल में आप देख रहे हैं, यही हैं विश्वास कुमार। विश्वास कुमार, जिन्हें कुदरत ने, जिन्हें ऊपर वाले ने उस मौत के आगोश से न सिर्फ निकाला, बल्कि ऐसी जगह से जीवित निकाल करके बाहर लेकर के रख दिया जहां पर लोगों के जीवित रहने को देख करके भी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ब्रिटिश नागरिक हैं विश्वास। कुछ दिनों के लिए दरअसल अपने परिवार से आए थे। आप देखिए किस तरीके से अच्छे खासे चलते हुए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें इनकी हैं। तस्वीर आप देखिए, वहां से उस साइड से निकले, चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन भी है। ऐसा लग रहा है कुछ चोट के निशान ज़रूर हैं चेहरे पर, शरीर पर। और ऐसे में इस वक्त वो अस्पताल में है। दोस्तों, ये विश्वास कुमार, जो कि कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आए थे, अपने भाई अजय कुमार रमेश, विश्वास कुमार रमेश जो कि बच गए हैं, अजय कुमार रमेश जो कि दूसरी रो में उनकी दूसरी सीट थी, दोनों वापस जा रहे थे। विश्वास कुमार रमेश बताते हैं कि 20 सालों से लंदन में रह रहे हैं। उनकी पत्नी और बच्चे भी लंदन में ही रहते हैं। मगर जिस अंदाज में, जिस तरीके से शख्स को ऊपर वाले ने बचाया, वो अपने आप में सबको आश्चर्यचकित कर रहा है, सबको चौंका रहा है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही एक वाकया, एक और व्यक्ति जो कि मौत के आगोश से बचने की खबर जिसके बाहर आई, एक व्यक्ति जिसने इसी फ्लाइट से लंदन जाने का टिकट कराया। उसका इसी फ्लाइट में टिकट था, मगर उस व्यक्ति ने आखिरी मौके पर अपना टिकट कैंसिल करा लिया। उस व्यक्ति के अनुसार पता नहीं क्यों वो अपनी इस ट्रिप से खुद को असहज पा रहे थे और उसने टिकट कैंसिल कराया, यानी कि फ्लाइट में आए ही नहीं। जाहिर तौर पर सेफ सुरक्षित है। इसी तरीके से इस बीच में रामिला नाम की एक महिला, जिनका एक बयान सामने आया कि उनका बेटा दरअसल उस हॉस्टल में था जिस हॉस्टल से, डॉक्टरों के हॉस्टल से वो प्लेन टकराया हादसे का शिकार होने के बाद में।
जहां पर किस अंदाज में आपने तस्वीरें देखी सामने आई। और उस इत्तेफाक से उसी बीच में उनका बेटा उसी हॉस्टल में था जहां प्लेन क्रैश हुआ। वो महिला कांपते हुए बताती हैं कि मेरा बेटा लंच ब्रेक में हॉस्टल गया था, वहीं पर प्लेन गिरा, मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान का शुक्र मेरा बेटा बच गया। रमीला ने बताया कि हादसे के वक्त में उनके बेटे ने जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे कुछ चोटें ज़रूर आई मगर वो बच गए। वो बताती हैं कि मैंने उससे बात की, उसने कहा कि ठीक हूँ, थोड़ी चोट लगी है। दोस्तों आपको बताएं कि डॉक्टरों के जिस हॉस्टल पर ये प्लेन गिरा था उससे जुड़ी जानकारी और रिपोर्ट के अनुसार वहाँ दोपहर के वक्त में लंच का समय था। जाहिर तौर पर जिस वक्त 1:38 पे हादसा हुआ, करीब करीब 60 के आसपास डॉक्टर्स जो कि छात्र थे, इंटर्न्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, लंच कर रहे थे। आप देखें तस्वीरें, अभी भी जो बाहर तस्वीरें सामने आई, डाइनिंग हॉल में, मेस में, वहाँ पर उन टेबल्स पर थालियाँ रखी हुई हैं, गिलास हैं, दूसरी चीज़ें, खाना वैसे का वैसा रखा हुआ है। किस अंदाज में वहाँ सारी चीज़ें तहस नहस हुई। और जिस तरीके से विमान के टेल वाला हिस्सा हॉस्टल की ऊपरी मंजिल पर टकराया, जबकि मलबा इमारत के दीवार में घुसा हुआ था। हॉस्टल के कैंटीन में मेज पर बिखरा हुआ खाना, क्षतिग्रस्त रसोई इस हादसे की गंभीरता को दिखाते हैं। हादसे के बाद हॉस्टल का वह हिस्सा आग की चपेट में आ गया। उस हॉस्टल से कई सारे शव बरामद किए जा चुके हैं। 50 से ज़्यादा लोग अस्पताल में अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में बिस्तर पर झूल रहे हैं, जिनसे कईयों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिनके बारे में कुछ कह पाना अभी भी मुश्किल है। कई लोगों का कहना है कि उस हॉस्टल और उस रिहायशी इलाके में जहां विमान गिरा था 25 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। तो उधर दोस्तों, विमान की उड़ान भरने से पहले ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, मगर यहाँ इन लोगों की किस्मत अच्छी नहीं थी। वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो विमान में बैठने से पहले जो ब्रिटिश नागरिक थे, मगर इनके साथ में किस्मत मेहरबान नहीं हुई। एक वीडियो रिकॉर्ड किया ब्रिटिश यात्री जैमी रेमिक, जिन्होंने इंडिया के क्रैश हुई फ्लाइट में चढ़ने से पहले अपना आखिरी इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में जैमी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मुस्कुराते हुए भारत को अलविदा कह रहे थे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में 53 ब्रिटिश नागरिक में से एक जैमी रेमिक ने भी, जो कि प्लेन में थे, जिनकी भी जान गई। लेकिन उन्हें क्या मालूम था उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। वीडियो में जैमी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। वो कहते हैं, हम अभी एयरपोर्ट पर हैं, बोर्डिंग कर रहे हैं, 10 घंटे की उड़ान के बाद में हम वापस इंग्लैंड पहुंचेंगे। अलविदा इंडिया, गुड बाय इंडिया। इसके बाद अपने साथी से बात करते हुए कहते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि अपने साथी पर कभी गुस्सा मत करो। फिर वो हल्का सा मुस्कुराते देखते हैं और कहते हैं, खुशी से वापस लौट रहा हूँ। We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. Oh, right. What's my biggest takeaway? I don't know. Yeah, fascinating. Great. Thanks. Thanks for your contribution. Okay. Yeah, my biggest takeaway is don't lose your patience with your partner. Yeah. You're already starting to. You already snapped at me while we're having chai at the airport. I can see you've learnt nothing. Going back happily calm. दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से हादसा ये हुआ, उस हादसे में जिस तरह एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ने जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी बची, जो चमत्कार हुआ, जो कुदरत का करिश्मा दिखा, हर शख्स उसकी चर्चा कर रहा है। इस बीच में बेशुमार लोग जिनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई। शवों की पहचान के लिए प्लेन में सवार लोगों के परिजनों की DNA के सैंपल देने की अपील की गई है। हादसा इतना भयावह था, कई शवों की पहचान कर पाना तक मुश्किल है। गुजरात सरकार के अधिकारी बताते हैं, BJ मेडिकल कॉलेज में DNA परीक्षण की व्यवस्था की गई है। इसलिए विमान यात्रियों के परिवारों और करीबी लोगों, विशेष रूप से उनके माता पिता, बच्चों से अनुरोध है अपने नमूने स्थान पर जमा करें ताकि पीड़ितों की जल्द से जल्द पहचान हो सके। इस तरीके से पूरे शव के तमाम हिस्से इस तरीके से मिट चुके हैं, एक तरीके से उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। हादसे पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री डेविड लैमी ने भी
गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में हुए इस भीषण विमान हादसे की खबर से बेहद दुखी हूँ। सभी प्रभावित लोगों के लिए मेरी संवेदनाएं। यूके सरकार स्थानीय भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर के तथ्य जुटाने पर सहायता पहुंचाने में जुटी है। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं प्रीत पटेल ने यूके सरकार से अपील की है कि वो भारत सरकार के साथ मिलकर के ब्रिटिश परिवार की मदद पहुंचाए। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में प्रभावित सभी लोगों के लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं। यह हादसा उन परिवारों के लिए अत्यंत चिंता का विषय है जिनके प्रियजन विमान में सवार थे। सरकार को तत्काल भारतीयों के साथ मिलकर के ब्रिटिश नागरिकों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, इस बीच ब्रिटेन की सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी करते हुए कहा कि हमें अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की जानकारी हुई। यूके भारत में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तत्काल तथ्यों को स्थापित करने, इसमें शामिल लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। जिन ब्रिटिश नागरिकों को वाणिज्य दूतावास सहायता की आवश्यकता है, जिन्हें अपने मित्रों या परिवारों के बारे में चिंता है, उन्होंने नंबर जारी किया 0207008500 पर कॉल करना चाहिए। तो दोस्तों, शवों की पहचान का सिलसिला इस वक्त चल रहा है और जो लोग स्थानीय लोग थे जिनके मारे जाने की खबरें सामने आई हैं और कहा यह जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो कि उस वक्त वहाँ पर थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों की जानें बचना मुश्किल है। ऐसे में दुआ कर सकते हैं आप उनके लिए, ताकि डॉक्टर्स की जो कोशिश चल रही है उसमें वो कामयाब हो सके। मगर जिस तरीके से विश्वास कुमार रमेश ने मौत को मात दे करके मौत के आगोश से खुश को खींच करके निकाल करके बाहर लाए, इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा। इसी को कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।